भगवान जी धर्मराज जी जहाँ सम्मानित करेंगे जब आ जाएंगे बाद में। इससे पहले मैं अपने स्टेट बैंक के मैनेजर साहब से प्रार्थना करूंगा कि धर्मराज जी जहाँ सम्मानित करेंगे जब आ जाएंगे बाद में। इससे पहले मैं अपने स्टेट बैंक के मैनेजर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात रखें, जो भी उन्हें बताना है इनको हमारे युवा साथियों को वो बताएंगे। वो तो ट्रांसफर हो गया है। मैडम आती थी पिछली बार भी एक, तो हमने उनको भी सम्मानित करना था। अब उनकी जगह दूसरे भाई आए हैं, इनको माफ। हमारे समाज के शिक्षक हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, क्योंकि घर में भी हम कहते हैं जो सबसे बड़े होते हैं वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। तो आप हमारे समाज के मार्गदर्शक, हमारे शिक्षक हैं। हम आपसे गाइडेंस की उम्मीद करते हैं। आप जहाँ पे हमारे में कोई कमी होती है आप हम लोगों को गाइड कीजिए। आप जो हमें गाइडेंस देंगे हम जरूर कोशिश करेंगे कि उस पर खरे उतरें। इसके साथ साथ आज मैं अपने साथ अपने साथी अनिल जी को लेके आया हूँ। कुछ हमारी स्कीम्स हैं जो पेंशनर्स के लिए हमने सेविंग स्कीम्स हमारे बैंक ने लागू की है। नॉर्मली क्या होता है, आप लोग ब्रांच में जाते हो, आपको भी जल्दी रहती है, हम लोग भी ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते, कस्टमर होते हैं हमारे पास। हमने पहले भी कई बार ट्राई किया कि सबको स्कीम से अवगत कराया जाए कम से कम। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास जहाँ पे हम आपको वो स्कीम्स बताएंगे। इनके हैंडआउट्स भी हैं जो पैम्फलेट ये अनिल जी आपको देंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है आप इसको ध्यान से समझिएगा। कोई क्वेरी होती है आप मेरे पास ब्रांच में आ सकते हैं, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, मेरे से पूछ सकते हैं इनके बारे में। तो मैं अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ हम बताएंगे उनके बारे में। अनिल जी स्टेट बैंक से वो सबको जो भी अपनी बात बतानी है वो बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने, बीच में बोले नहीं प्लीज। पेंशन से रिलेटेड ही है कि जैसे हमें सबको आपको पेंशन मिलती हैं और किसी को कम मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है, तो पेंशन पे ही सारा है। ये थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट की तरफ से है। जैसे 1 लाख रुपए आप साल का देते हो तो आपको ये 5 साल तक पैसे देने हैं। 5 साल के बाद आप चाहो तो इस पैसे को, ये जो पैसा है आपका 5 सालों में 5 लाख रुपए चला जाएगा और छठे साल ये आपका पैसा 7 लाख रुपए बन जाएगा। या तो आप कहते हो कि मुझे सारा पैसा वापस कर दो, तो बैंक आपको 7 लाख रुपए वापस कर देगा। आप कहते हो कि इस पे मुझे पेंशन चाहिए, तो इस पे आपकी साल की 63,000 में पेंशन बैंक लगा देगा, जिसपे मंथली आपकी बनती है 5250 रुपये। और आप कहते हो कि मुझे 5 साल के बाद अभी पेंशन की जरूरत नहीं है, मुझे 5 साल हो रुकना है, तो आप 11वें साल से इस पे 90,000 रुपये की पेंशन ले सकते हो और जो मंथली 7500 रुपये पेंशन बनती है। और ये पैसा 10 सालों के बाद 5 लाख का 10 लाख रुपए बन जाता है। आप उस टाइम पे भी इस पैसे को सारे को वापस ले सकते हो और या ताउम्र पैसे इसके पेंशन ले सकते हो। इसके बाद जब आपके बाद ये सारा पैसा आपका जो नॉमिनी रहेगा 10 का 10 लाख रुपए उसको वापस कर दिया जाएगा। एक तो स्कीम सर ये है। एक है जैसे कोई आप एक मुश्त राशि जमा करवाते हो बैंक में, तो आपको कहते हो कि मुझे अगले महीने से या अगले साल से या अगले, जैसे हमारा एफडी का ब्याज है बहुत कम है, जैसे 5.20 5.40 ब्याज है। इस पे हम आपको, जैसे आप एक मुश्त एग्जाम्पल 10 लाख रुपए से आप स्टार्ट करते हो तो इसमें आपको 6.46 का ब्याज मिलता है और 10 लाख के पीछे अगले महीने से ही आपको 65,000 रुपए की पेंशन लग जाती है। चाहे आप इसको साल में ले लो चाहे महीने के बाद।
एक ये रहती है सर। और इसमें टैक्स के बेनिफिट भी हैं, जो आपको ये पेंशन मिलेगी वो टैक्स फ्री मिलेगी, जो पैसा इकट्ठा बाद में मिलेगा वो भी सारा टैक्स फ्री रहेगा। एक और है, इसमें आपको 7 साल तक 50,000 रुपये देने हैं। 7 साल के बाद आपको 50,000 रुपये अगले 15 सालों तक मिलेगी पेंशन, ये गारंटीड में रहेगी। और 15 सालों के बाद अंत में आपको 3,85,000 रुपये फिर दोबारा वापस मिलेगी। तो ये 3 स्कीम्स हैं सर, 3 में से आप किसी में भी अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वापस दे दिया जाए। और ये है सर 1 लाख वाली लोन के बारे में, लोन के बारे में हाँ, लोन का थोड़ा बता दें। लोन में ये हमारे पास जो नेट पेंशन अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, हम उसका 18 टाइम्स आपको 18 गुना एज ए लोन दे सकते हैं, जिसका जो पीरियड है वो आप डिसाइड करते हैं। जो मैक्सिमम पीरियड है इसका हम 7 इयर्स का रख सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन। आपकी एज जो है, एज क्राइटेरिया होता है, साथ में सिविल का स्कोर होता है, वो केस टू केस बेसिस पे है। जब आप हमारे पास आएंगे हम वो स्टडी करके कि आपका सिविल स्कोर कितना, प्रेजेंट एज कितनी है, उस हिसाब से इसकी EMI जो है मंथली जो आपने रिपे करना है वो डिसाइड करते हैं। मैं इसके रिगार्डिंग भी अपना फ़ोन नंबर इस पर लिख के दे रहा हूँ आपको, जिसको भी पेंशन के लोन की कोई क्वेरी हो वो उस पर फ़ोन करके अपना खाता नंबर बता दीजिए। हम आपको स्पेसिफिक कि आपको इतना मैक्सिमम लोन मिल सकता है और इतने पीरियड के लिए मिल सकता है, वो साथ के साथ बता देंगे। और कोई आपकी पर्टिकुलर क्वेरी हो किसी लोन के बारे में वो बताइए। एज फैक्टर है वो सिविल स्कोर से रिलेटेड है, तो वही मैं जब आप मेरे पास अपना अकाउंट नंबर लेके मैं उस पर एग्जैक्ट वो देखिए आपको कितना अमाउंट बनता है, कितना रिपेमेंट पीरियड बनता है वो बता दें। और आपका किस तरह उसको एक्सटेंड भी फैमिली पेंशन के केस में भी सेम है, 18 गुना हम आपको पेंशन जो आ रही है उसका पंजाब नेशनल बैंक के सीनियर मैनेजर साहब बैठे हैं, तो आएंगे वो। आज की सभा के प्रधान सेक्रेटरी साहब, मैं इस एसोसिएशन के आसपास के गांव से आए हुए सभी पेंशनर का मैं इस सभा में वेलकम करता हूं और साथ के साथ आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने पंजाब नेशनल बैंक को आमंत्रित किया और आपके बीच में आने का मौका दिया। इसके लिए भी मैं आपका दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग सभी सीनियर सिटीजन्स हैं, आपने समाज की सेवा की, देश की सेवा की, जनता की सेवा की। आप हमारे लिए सर्वोपरि है। आप हमारे पंजाब नेशनल बैंक में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आए, सबसे पहले आपका काम किया जाएगा। हमारे बैंक की बहुत सी स्कीम बैंक ने पेंशनर्स के लिए बनाई है, फार्मर्स के लिए बनाई है, डिपॉजिट्स की बनाई है, एडवांस की बनाई है। मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग पेंशनर है तो मैं आपको पेंशन की स्कीम के बारे में बताऊंगा। पंजाब नेशनल बैंक की पेंशन की स्कीम, जो हमारे रिटायरिंग पेंशनर है 70 साल की एज तक, उनकी पेंशन का 18 गुना मैक्सिमम 10 लाख तक पंजाब नेशनल बैंक आपको पेंशन को देते हैं। और जिनकी एज 70 और 75 के बीच में है उनको भी पेंशन का 18 गुना या मैक्सिमम 7.5 लाख तक आपको पेंशन लोन पंजाब नेशनल बैंक देता है। जिन पेंशनर की एज 75 साल से ज़्यादा है उनको 5 लाख तक का पेंशन लोन मिलता है, जिसकी रिपेमेंट की अवधि 60 ईयर 60 साल तक है और अप टू दी एज ऑफ 78 ईयर 78 साल तक की है। तो आप इस पेंशन की स्कीम का फायदा आए। ये पेंशन की स्कीम ऐसी है, आप कई बार भी ले सकते हैं।
मात्र आपने जो पहले लोन लिया है उसको एडजस्ट करें और आपको दोबारा से पेंशन लोन मिल जाएगा। ये पेंशन की स्कीम है। इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल एफडी की स्कीम आई है जो 405 दिन की है। उसमें आपको 6.10 6.10 प्लस 0.50 आधा 6.6% तक ब्याज मिलेगा। ये पंजाब नेशनल बैंक एक स्पेशल स्कीम लेके आए हैं ताकि समाज के आदमी को ज़्यादा ब्याज मिले और उनको जीविका उनकी चले, ये है। तो इसके अलावा हमारी नॉर्मल स्कीम है। आप सभी लोग पेंशनर है, अपना फार्मर्स है, फार्मर्स के लिए हमारी किसान कार्ड स्कीम है जिसमें हम प्रति एकड़ जो हमारे फ्रेश फार्मर्स हैं उनको 1 लाख रुपए तक देते हैं और जिनका 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, अच्छा उनका अपने अकाउंट्स में लेन देन किया, उनको हम 2 लाख 2.5 लाख तक भी देते हैं। तो आप हमारी इन ऋण की जो सुविधा है उसका फ़ायदा उठाएं। और हमारे हाउस लोन की स्कीम है, हमारी कार लोन की स्कीम है और हमारी और भी अन्य स्कीम है। आप आए, मैं रामेश्वर कुमार अटवाल सीनियर मैनेजर और मेरे साथ मेरे साथी मैनेजर साहिल कपूर जी आए हैं जो आपके पास ही रहने वाले नेटवर्क के रहने वाले हैं। ये मेरे पास मैनेजर है, ये आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है। आप आए, कोई आपकी क्वेरीज हो उनका हम आपका पूरा समाधान करेंगे। और कोई भी आपका किसी भी पेंशन से रिलेटेड कोई काम है, सेविंग फंड से कोई रिलेटेड काम है, इसके अलावा हमारी सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं भारत सरकार ने चलाई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसमें आपको पहले 12 रुपये देना होता था, आजकल उसको 20 रुपये देने हैं। उसमें आपका ऑटोमेटिकली 2 लाख तक का सुरक्षा बीमा हो जाता है। और एक योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जिसमें आपको 30 रुपये देने हैं, उसमें आपका बीमा हो जाता है। और अपना ये बहुत अच्छी स्कीम है। भारत सरकार ने इसके लिए हम बैंकों के टारगेट भी फिक्स किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में जोड़ा जा सके। आप अपने परिवार का, अपने साथियों का, अपने रिश्तेदारों का सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना बैंकों के माध्यम से कराएं। ये बहुत ही यूजफुल योजना है। इसके लिए भारत सरकार ने बैंकों ने विशेष अभियान भी चलाए हैं। इसके अलावा हमारी अभी एक PAPR आई है, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, जो हम फोन पर ही बिना किसी डॉक्यूमेंट के वो लोन कर देते हैं। जो एलिजिबल हैं उनके फोन से ही हम वो कर देंगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली उनके खाते में पैसे चले जाएंगे। तो ये हमारी स्कीम है। इन स्कीम्स का फायदा उठाए। पर्सनल लोन, पेंशन लोन, हाउस लोन, कार लोन, इसी के लिए भी आए। साहिल कपूर जी मैनेजर है, ये वहाँ मेरे साथ बैठते हैं और मैं सीनियर मैनेजर हूँ। मेरा स्टाफ आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ, आपको इतने कहूँगा किसी भी बारे में तो मैंने अभी बताया कि ये इस लोन को आप एक बार लेने के बाद एडजस्ट कर दो दोबारा से। वो भारत सरकार की स्कीम है, उसके हिसाब से अप एंड डाउन होता बढ़ेगा, डिपॉजिट का रेट बढ़ेगा, एडवांसेस करेगा। हमारी मैक्सिमम 78 ईयर 78 साल की है, 78 साल की है। और इसमें ये रहेगा कि मान लीजिए कोई पेंशनर आते हैं, उनकी एज जो है 76 ईयर है, तो जो उसका रिटायरमेंट पीरियड होगा, जो आपने अदायगी करनी है उसकी वो अपने 2 साल में करनी है ताकि वो 78 साल की उम्र पूरी हो सके। ठीक है। हमारे गांव में सेंट्रल बैंक बराबर के रैंक के हैं या उनसे बड़े हैं या मुझे नहीं पता इसके बारे में। आपका बैंक का, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी वहाँ की बात बता रहा हूँ। सेंट्रल बैंक की खेड़े में जो बैंक है, इस बैंक को हमने घर घर जाके चलवाया था। जब ये बैंक शुरू हुआ, हम इसको चलाने में हमारी सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका थी इस बैंक को चलाने में। और हमारे 3, 4, 5, 6 मैनेजर जो भी आए ना,
वो ऐसे आए, उस बैंक को आगे बढ़ाते चले गए। और जिस दिन से ये मैनेजर जो अब है ना, इन्होंने बैंक का भट्टा ही बिठा दिया है, सारे अपने पैसे निकाल के कहीं कहीं चले गए। बस मैं तो ज्यादा नहीं कंप्लेंट करता, इतनी करूंगा भाई, उनको आपके कुलीग हैं, थोड़ा सा ये भाई डीलिंग ठीक कर ले, बस इतनी काफी है। अब आप संबोधित करें। एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें हम लोग हमारे सारे पेंशनरों के सामने हमारी बात रख सके। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और बाकी मैं सबसे पहले उसी मुद्दे को छेड़ता हूँ कि जो ये खेड़ा बैंक का जो इशू है, तो मैं आपको ये आश्वासित करता हूँ, हालांकि मेरा उनसे मैं अभी यहाँ पे 2 महीने से ही पकड़ हूँ, मेरा ज़्यादा यहाँ टाइम नहीं हुआ। बाकी मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि वहाँ यदि आपको प्रॉब्लम लोन संबंधित किसी भी तरीके से, तो आप वहाँ की बजाय इंद्री आइए। मैं आपको हर समय आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। वहाँ यदि किसी भी, और यदि आप यहाँ नहीं आ सकते तो आप मुझे एक कॉल करिए। हालांकि मैं उनसे इस विषय में बात कर दूंगा, बाकी आप मुझे कॉल करिए, मैं नंबर दे दूंगा, मैं उसको आगे रह के उनसे बात करके किसी भी तरीके का इशू। अब ये क्या है, ह्यूमन नेचर है, हर आदमी का अलग अलग नेचर है। हालांकि मैं नहीं मिला, कोई आदमी इस चीज़ को सेवा मान के कर लेता है, कोई आदमी इस चीज़ को अपना वो एटीट्यूड मान के करता है कि नहीं। तो इस चीज़ का मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। बाकी मैं आपके लिए कभी भी कोई किसी भी तरीके का इशू हो, उस ब्रांच के संबंधित हो, लोन के संबंधित हो, तो आप मुझसे मिल लीजिए, आपका काम बहुत तत्पर तरीके से मैं करूँगा। बाकी हमारा बैंक यहाँ पे जो 1969 से है, सबसे पुराना बैंक है, और ज़्यादातर कस्टमर बेस जो है गांव के वो जुड़े। तो हमारे यहाँ इशू है, स्टाफ का थोड़ा सा इशू रहता है तो लाइन लगती है। तो मैं सभी पेंशनर से ये कहूँगा, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप मेरे केबिन में आइए, आपका काम है जो लेन देन का है वो मैं आपको पहले से करवाऊंगा, लाइन लगवाऊंगा। ये साइड से देखे मैं करूँगा। और बाकी लोन से संबंधित है, तो लोन में हमारा क्या है कि मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है। जिस आदमी की एज 75 साल के ऊपर है उसको हम मात्र 2 साल के लिए लोन देते हैं, चाहे वो फैमिली पेंशन हो चाहे उनकी पेंशन, उसको हम 2 साल के लिए लोन देते हैं। और उसके मतलब 75 साल के नीचे उसको हम 3 साल के लिए लोन, और 70 के नीचे बाकी क्राइटेरिया 18 महीने है, और 75 के ऊपर 12 महीने पेंशन का 12 महीने। बाकी सारी स्कीम्स हमारे साथियों ने आपसे चर्चा कर ली, कम से स्कीम्स हमारे यहाँ भी बहुत बहुत। आज इसलिए आभारी मान रहा हूँ क्योंकि हमने पिछली बार SBI मैनेजर साहब ने हमारे से एक बात कही थी कि भाई आप अगर आपकी कोई पेंशन मीटिंग होती है तो आप हमें उसको बुलाइए और हम भी आपके साथ ऑपरेट करें। और इसी प्रकार बैंक मैनेजर हमारे पंजाब से नेशनल बैंक से हम जब भी आप बुलाए हम आए, कोई ना कोई आपको हम मार्गदर्शन देते रहेंगे। देखिए मैनेजर साहब, हम आपको इंद्री ब्लॉक की पेंशनर की जो यूनियन है, ये आज से नहीं, ये लगभग 15 साल से बनी हुई है। और हमारा सिर्फ काम ये है कि भाई हम जितने भी मेरे ब्लॉक के पेंशनर भाई हैं, किसी कोई समस्या है तो हम उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। और ये आपका मैं तो कहूँगा भी साथ है कि आज हमारे किसी भी पेंशनर भाई का किसी भी बैंक की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार कहते हैं जी हमारे को तो बैंक ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आज तक किसी ने भी कोई ऐसी बात हुई है तो हम जा करके बैंक मैनेजर से बात करते हैं, और वो बड़े ढंग से बड़े अच्छे तरीके से एक सहानुभूति होती है, बड़ी रिस्पेक्ट के तौर पे हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हम इसके लिए हम इनको बधाई के पात्र हैं। नहीं इनको हम जो है ना जब भी जाते हैं तो हमारा काम करते हैं। भाइयों, हमारा जो मेन मकसद है हमारी पेंशनर यूनियन का कि कोई भी पेंशनर जब रिटायर होता है उसकी कोई
पीए की, कोई डीए की, कोई मेडिकल की कोई समस्या होती है, कोई ड्यूज बाकी होते हैं, ये समस्या है और ये जाती है सारी बैंक में। अभी थोड़े दिन की बात है, मैं चला गया, जो हमारे डीलिंग है वहाँ पेंशनर की मैडम है बैंक में, उनसे कहने के लिए गया मैं कि हमारा एक केस आना था जो पेंशनर मतलब उसका था चेंज का, मतलब रिवाइज पेंशन का था। तो वो कह रही बाबू जी हमारे पास कोई केस नहीं आया। मैं कह 1 महीना हो गया, कहने के मुझे तो पता नहीं। जब मैं वहां से बड़े बैंक से फॉरवर्ड करवाया तो उन्होंने, जब मैंने किसी के माध्यम से भेजा तो उन्होंने ये बात कही, जो कह कल तो ये बात करके गए, आज ये केस आ गया। तो भाई मैं मैनेजर साहब आपका और जितने बैंक मैनेजर और आप सब भाइयों की दया से इतनी तो जानकारी है, इतनी तो हमारी पेंशन यूनियन में बल है कि हम एक कॉल करें तो हमारा काम हो जाता है। अब जो हम ये जितना भी हमारा उनका है, आपकी तरफ बड़ी आशाओं से बड़ी उम्मीद करते हैं। तो अब क्योंकि अब की बार इन्होंने किसी ने आपके पास डिमांड ही रखी, ये कई बार होता है जब भी हमारा बुजुर्ग आदमी पेंशन लेने के लिए जाता है तो उसको लाइन में लगना पड़ता है। और मेरी आपसे प्रार्थना है, जब भी कोई रिटायर्ड पर्सन आपके वहां जाए तो हमारा महीने में सिर्फ हम 2 दिन, तो 5 तारीख के महीने के पहले सोमवार को और अगले हफ्ते सोमवार को, मतलब अगर हफ्ते में 2 काउंटर अलग लगा दिए जाए ना, मतलब 2 दिन पेंशनर के लिए, तो यही काफी है। कई लोग कहते हैं जी वहाँ को लाइन में लगना पड़ता है, कोई सुनता नहीं, मर्यादा नहीं करता, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ मैनर होना चाहिए। आप पेंशन लेने के लिए जाइए, लाइन लंबी है, आपके पास बड़े वो क्या बोलते हैं, ये पहचान पत्र है, उसकी साथ लगा दो उसके साथ जो फॉर्म पर है आपने, और बहन जी को जाके बराबर में दे दो, मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ, 2 मिनट में लगा। लेकिन हम वो काम करते ही नहीं, ये बात गलत है। शुरू से मेरी बात है जी, माजी गुरु नागरिक लाने को सारे वही स्टाफ ऐसा ही बात है। स्टेट बैंक में तो पास आ गई। खास बात है वो उनका बैनर ठीक नहीं है। वो एक मैनेजर से तो काम कर रहे हैं। मैं स्टेट बैंक की बात बताता हूँ। ये बात है। स्टेट बैंक की बात बताता हूँ। एक मेरे वार्ड से लेडी है, पेंशन लेने आती है, स्पेशल 3 व्हीलर करके जाती है। बैंक का कोई भी कर्मचारी, कोई भी भाई ऊपर जाकर के अंगूठा हुआ के जाता है और वो कार्रवाई करके जब उनको देते हैं कैशियर को, लाइन में लग जाता है, लाइन में लगना पड़ता है 1 घंटा पर। जो ड्राइवर वही कह रहा हूँ, अब वो ड्राइवर जो उसको लेकर के आया, उसी को बेचारे को 1 घंटा लाइन में लगना पड़ गया। 20 आदमी लाइन में लग रहे, कम से कम एक आदमी में 3 मिनट तो लग जाएंगे, तो 1 घंटा कब जाएगा। 3 व्हीलर वाला का 1 घंटा और वो बाहर बैठी 3 व्हीलर वो 3-4 पाँव रखने पड़ते हैं बैंक में, वो भी नहीं कर सकती बेचारी। लेकिन वो कैशियर के देते ही लाइन में और कुछ नहीं बचते बात। और इसी साथ में कुछ और कुछ कहना भाई, मैं कहूँगा कि नंबर की बात है जी, नंबर देखो मेरी बात सुनो भाई, तो बताना भाई आप पेंशनर हैं, हमारे अंदर मेहनत होनी चाहिए। ये बात कहना चाह रहा हूँ आपको, हमने इनकी बात क्यों आगे रखी, बात इनके सामने क्यों बात रखी है, क्योंकि हमारी ये समस्या है, आने वाले समय में नहीं मिलते ना बैंक, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर 2 मिनट देना पड़ेगा जी। लेकिन जैसे आपने वो 3 व्हीलर वाली बात बताई, जो कोई ऐसा स्पेसिफिक केस है वो आप मेरी नॉलेज में लेके आइए। अगर मैं नहीं बैठा, मेरे डिप्टी ब्रांच मैनेजर होते हैं वहाँ पे, आप उनको बताइए, वो चीज़ तो डील होगी। बाकी जैसा आपने कहा कि महीने में 2 दिन स्पेशल काउंटर, हम उसकी व्यवस्था भी करेंगे, जरूर करेंगे जहाँ तक पॉसिबल होगा। जो भी, लेकिन एक कैशियर है जो वो अपने काम में अपनी लिमिटेशन है, उसके पास बहुत पैसा है,
पर जब तक वो चीज़ मेरे तक नहीं पहुंचेगी मैं उसका समाधान उन्होंने ड्यूटी मैनेजर को देने पास में, अब उन्होंने जो लिखना उस पर अपने साइन मार के दे दिया और फिर कैशियर के पास लेके गए, तब भी वो एक डेडलाइन में लो। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, उनको तब पेमेंट करनी चाहिए। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, आगे से मेरे पास जरूर आके बता आगे से हम आपके पास आएंगे। 2 दिन का क्या करेंगे, 5 तारीख को आप पेंशन आते हैं, जो पहले हम 5 तारीख को लेने जाते हैं ना वहाँ जी, उस दिन काउंटर अलग लगवा दो। पहले तो ये था हमारे सुरेश गुप्ता जी करते या मैनेजर साहब पूजा करते, उस दिन 5 तारीख को अपने आप कैश लेके बैठते। ऊपर करके फोटो लेने लग रहे हैं पत्रकार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एम्प्लॉइज यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एम्प्लॉइज यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। या तुम सीख लो। आज हमारी मीटिंग जो है हरियाणा पेंशनर वेलफेयर सोसाइटी की जो मीटिंग हुई है वो हर महीने पहले सोमवार को होती है, और उसमें अब की बार तो मेन मकसद ये था कि जितने जो हमारे बैंक मैनेजर हैं इनसे संबंधित है, जितने सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सारे बैंक के मैनेजर आए हुए थे और इन्होंने ये बताया था कि भाई आप लोग जो पेंशनर हैं हम आपको एक ऐसी स्कीम बताएंगे जिसमें आप उनको लोन दे सकते हैं। तो उन्होंने लोन के बारे में बड़ा विस्तार से बताया और सभी जो पेंशनर हमारे बड़े खुश हुए। तो ये अगर स्कीम है तो हम भी इसको पेंशन में से जो है ना पेंशन जो है स्कीम को लागू करवाने के लिए बैंक में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो मेन मकसद है, पेंशनर जो है हमारे भी हर महीने जब मीटिंग करते हैं कोई न कोई समस्या होती है, उस समस्या को निदान करवाने के लिए हम फिर उसको लिखते हैं और फिर उसके बाद हम जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में भी ये कमी होती है उसके पास जाते हैं, उसको निदान करवाते हैं। दूसरी बात यह है कि भी हम सरकार से हमारा अनुरोध है, सरकार से हमारी 2 मांगे हैं मुख्य, जो आज तक 7 साल से हम कहते चले आ रहे हैं लेकिन सरकार के ऊपर कोई भी जुम्मे नहीं। वो मांग क्या है? सबसे पहली मांग हमारी है कि भी जब हम रिटायर होते हैं 58 साल की उम्र में, तो जो मूल वेतन हमारा उसके ऊपर ही हम रिटायर होते हैं और उसके बाद कोई भी मतलब बढ़ोतरी नहीं होती, और जब बढ़ोतरी नहीं होती तो फिर हमारा संघर्ष फिर रहता है। सरकार से हमारा अनुरोध हुआ कि भी आप हमें जो है ना 60, 65 पे, 70 पे और 75 पे 5, 10 और 15% के हिसाब से मूल वेतन में दे दो और हम खुश हैं। लेकिन सरकार क्या कह रही, 80% पे 20 तो दे रही है, उसके पहले नहीं दे रही। अब उसके बारे में भी कह रही है भाई इसके बारे में सोचेंगे। अब सुना है मैंने कि भाई वो अब 80 की बजाय 75 पे ले रही है 20% करने जा रही है। तो हम कह रहे हैं मैं और उल्टा हमारा शोषण हो रहा है। तो इस बात पे हमने सरकार से कहा कि भाई ऐसे नहीं हमारे साथ वो 65, 70 पे दो हमें। और दूसरी मांग ये है कि भाई देखो आदमी LTC ले रहे हैं और जो महिला है बेचारी रिटायरमेंट होने के बाद उसको LTC दी नहीं जा रही, उसने क्या कसूर किया? तो LTC जो है हमारा वो जरूरी प्रावधान है भी हमें फैमिली पारिवारिक पेंशन को हमारे को LTC दी जाए ताकि उसका बेचारी का सहानुभूति हो। और ये जो हमारी दोनों मांगे हैं ये आज से नहीं 7 साल से हम लगातार करते आ रहे और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी इसके बारे में एजुकेशन कर रहे हैं और सरकार से पुरजोर मांग है हमारी अब भी दोनों के बारे में। आज भी हमने यही कहा कि सरकार हमारी मांगों को माने ताकि जो है हम सरकार के प्रति ना रोष व्यक्त करें, अगर नहीं देगी तो फिर हम रोष व्यक्त। हाँ, पेंशनर के बारे में दिक्कत ये आ रही थी, कोई भाई पेंशनर ये कह रहे थे कि क्या जी हमें लाइन में लगना पड़ता है। लाइन वाली बात यह है कि देखो सबसे बड़ी बात यह है उसमें हर तरह के पेंशनर हैं, जो गांव के पेंशनर हैं, सिविल पेंशनर हैं, ये पेंशनर वैसे सरकारी हैं, तो एक समान वो कहते हैं कि हम तो एक समान सबको समझेंगे। लेकिन हमने अब आज अपने अनुरोध किया है कि भी आप हमें अलग काउंटर दें और महीने में 2 दिन निश्चित करें ताकि हमारा कोई भी पेंशन परेशान। उसके लिए उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है और हम उनका धन्यवाद करते हैं। और आप जो आए हमारे लिए मतलब पत्रकार बंधु, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे बारे में तकलीफ सुना। मेरा नाम है जी डॉक्टर किरण सिंह के नाम से मेरे को जानते हैं और फाइलपुर का रहने वाला हूँ और मैं 2005 में रिटायर हुआ था और हमारी ये पेंशनर यूनियन 2007 में हमने शुरू की थी और ये हमारी यूनियन जो है आज से नहीं 15 साल हो गए, फल फूल रही है। सभी महकमे के आदमी हमारे साथ बढ़ चढ़ के भाग रहे हैं।
ऐसा है जनाब, कैशलेस जो स्कीम है रिटायर कर्मचारियों के ऊपर भी लागू होती है वो, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी बार बार बोल चुके हैं कि ये लागू कर दी गई है। और हम तो यहाँ तक भी देखा गया, हम गए हैं, हमारे कार्ड बन गए हैं, हम कार्ड जेब में लिए घूम रहे, कहीं बैंक में उसमें हॉस्पिटल में जावा कार्ड दिखवाने का, जी इस खाते में तो पैसे नहीं है, क्या करें इन कार्डों का, जेब में को लेकर घूम रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जो कैशलेस के कार्ड बनाए हैं ना, इन खातों में पैसे भिजवाओ, ये लोगों का मूर्ख ना बनाओ ऐसे। हाँ, आज की बैठक का हमारा तो ये तो मीटिंग हमारी तो होती रहती है जी, हमारी तो महीने में एक बार मीटिंग होती है, हमारी कुछ छोटी मोटी ग्रीवेंसेस होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, और कोई आज विशेष कुछ नहीं था हमारा। आज तो विषय ये था, भी बैंक वालों ने कहा था हमें भाई हम भी कुछ आपको सहूलत देंगे और हमें बुला लो आप, हमने आज उनको बुलाना था, उनको बुला करके उन्होंने हमारे को बता दिया भाई हम ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, दे सकते हैं। बाकी सरकार तो मिट्टी गोलियां दे रही है सरकार के दिमाग में एक बहुत फतूर है क्या, फतूर यह है क्या कि जो बुढ़े कर्मचारी हैं क्या करेंगे ये, अरे बुढ़े नहीं, अभी जवान है हम बुढ़े नहीं हैं, और क्या करेंगे। हमारा सारा परिवार जहाँ पर हम बैठे हैं जिस गांव में, वो हमारे बच्चे हैं सारे, वो हमारे उस गांव के। अगर इस सरकार ने इन कर्मचारियों की बात नहीं मानी, आने वाले चुनाव में दिखा देंगे इनको कि बुढ़े क्या कर सकते हैं। मेरा नाम है पृथ्वीराज, खेड़े के रहने वाला हूँ, और मैं जो है ना मैं स्टेट का प्रधान हूँ जी वैसे तो, सुनो मेरी बात, पर मैंने खुद अपने आप को पीछे कर रखा है, दूसरे बंदे को मैं आगे में ले रखा है, भाई ये काम जो है ना तू कर।